दोस्तों, एक अंदाजे के मुताबिक 18 से 65 साल के तकरीबन 75% लोग किसी न किसी किस्म के सर के दर्द की शिकायत करते हैं। इनमें 30% ऐसे होते हैं जो माइग्रेन का शिकार होते हैं। आधे सर का ये दर्द और दर्दों के मुकाबले में ज्यादा शदीद और तकलीफदेह साबित होता है। ये ज्यादा लंबे अरसे तक रहता है और इसके जिस्म पर भी असरात होना शुरू हो जाते हैं। माइग्रेन के मुख्तलिफ लोगों पर मुख्तलिफ असरात होते हैं। आमतौर पर माइग्रेन का ये दर्द सर की एक साइड से आहिस्ता आहिस्ता शुरू होता है और साथ ही मतली और बेचैनी शुरू हो जाती है, जबकि कुछ लोगों में इस दर्द के शुरू होने से पहले आंखों में रोशनी की चमक और जिस्मानी अज़ा में सनसनी सी दौड़ जाती है। अक्सर लोगों में माइग्रेन के शुरू होने से पहले भूख का शिद्दत से एहसास, चिड़चिड़ापन या अफसुर्दगी के असरात भी जाहिर होते हैं। जब ये दर्द एक बार शुरू हो जाए तो मरीज रोशनी और आवाज से खुद को हसास महसूस करता है। इसके साथ साथ मतली और उल्टी भी महसूस होती है। माइग्रेन की ये तकलीफ कुछ घंटों से लेकर कई दिनों तक भी रह सकती है, जबकि इसकी दीगर अलामात में डिप्रेशन, गर्दन का अकड़ जाना, बात करने में मुश्किल पेश आना, बार बार जमाइयां आना, सुस्ती भी शामिल हैं। दोस्तों, मेडिकल साइंस अभी तक माइग्रेन की असल वजह नहीं ढूंढ सकी, लेकिन इन्हें इस हवाले से कुछ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स जरूर मिले हैं जो कि माइग्रेन के दर्द को ट्रिगर करते हैं। जिनमें से एक है दिमाग के अंदर केमिकल तब्दीलियों का रूनमा होना और एक खास केमिकल सेरोटोनिन में कमी हो जाना शामिल है। कुछ डॉक्टर्स का ख्याल है कि ये बीमारी मौरूसी भी हो सकती है, जबकि कुछ के ख्याल में इसकी वजह माहौल, आपका लाइफस्टाइल और दिमाग में होने वाले कुछ केमिकल रिएक्शंस, बहुत ज्यादा जिस्मानी मुशक्कत, दिन में लगातार खाना ना खाना, जहनी दबाव, नींद के औकात में तब्दीली, हद से ज्यादा शोर और पानी के कम इस्तेमाल जैसे अवामिल भी हो सकते हैं। लेकिन इस हवाले से अहम बात यह है कि मर्दों के मुकाबले में खवातीन माइग्रेन का ज्यादा शिकार होती हैं और इसकी बड़ी वजह खवातीन में होने वाली हार्मोनल तब्दीलियां भी हो सकती हैं। दोस्तों, माइग्रेन एक काबिल इलाज बीमारी है, लेकिन इसको मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं किया जा सकता, पर कम और कंट्रोल जरूर किया जा सकता है। ऐसा करने के लिए इसकी तशखीस बहुत जरूरी है। तशखीस के बाद अपने डॉक्टर की हिदायत पर सख्ती से अमल करें, क्योंकि अगर माइग्रेन के मर्ज का प्रॉपर ट्रीटमेंट ना कराया जाए तो ये फालज, अल्जाइमर, पेट के मसाइल, मोटापा और नजर की कमी जैसे जिस्मानी और जहनी मसाइल का सबब बन सकता है। इलाज के साथ आप खुद भी कुछ ऐसी रेमेडीज अपना सकते हैं जो आपकी माइग्रेन की शिद्दत को कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने खाने और माइग्रेन के दौरानिया का मुकम्मल रिकॉर्ड मुरतब करें, अपने लाइफस्टाइल में जरूरी एडजस्टमेंट्स करें, अपने जहनी दबाव को मैनेज करें। इनके अलावा आप कुछ ऐसे तरीके भी आजमा सकते हैं जिनकी मदद से आप आधे सर के इस दर्द को कम कर सकते हैं। नंबर 1, दर्द होने की सूरत में एक पुरसकून और अंधेरे कमरे में लेट जाएं। नंबर 2, अपने सर की और कनपटियों का मसाज करें। नंबर 3, अपनी पेशानी या गर्दन के पीछे ठंडा कपड़ा रखें। दोस्तों, इलाज और इन तमाम तदाबीर के साथ साथ ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी ग़िज़ा पर खास ध्यान दें, क्योंकि आपकी ग़िज़ा माइग्रेन के खिलाफ लड़ने में आपका पहला हथियार होती है। आप अपनी रोजमर्रा की डाइट में ऐसे खाने शामिल करें जो माइग्रेन के खिलाफ बेहतरीन साबित होते हैं। और जब बात ग़िज़ा की हो तो माइग्रेन के शिकार अफराद के लिए सबसे बेहतर नेचुरल डाइट है। इन ग़िज़ाओं को फॉर रिस्पॉन्सिबल मेडिसिन ने माइग्रेन के मरीजों के लिए पेन सेफ यानी दर्द से निजात दिलाने वाले फूड करार दिया है, और इनमें शामिल हैं पीले और सब्ज रंग की सब्जियां, शकरकंदी, गाजर, ब्राउन राइस और पालक। खास तौर पर पालक जो कि मैग्नीशियम से भरपूर होती है और ये माइग्रेन की तकलीफ में बहुत मददगार साबित होती है, जबकि मुर्गी और मछली का गोश्त भी माइग्रेन के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। ताज़ा सुर्ख गोश्त में विटामिन B2 वाफिर मिकदार में पाया जाता है। B2 मशरूम्स और अनाज में भी पाया जाता है। ये विटामिन माइग्रेन की शिद्दत को कम करने में मदद करता है, जबकि इन ग़िज़ाओं में माइग्रेन के दर्द को बढ़ाने वाला एक खास केमिकल टायरामीन बहुत कम तादाद में पाया जाता है। इसलिए इन ग़िज़ाओं को अमेरिकन माइग्रेन फाउंडेशन एंड द एसोसिएशन ऑफ माइग्रेन डिसऑर्डर्स ने माइग्रेन के मरीजों के लिए सेहतमंद बताया है। इन ग़िज़ाओं के साथ साथ माइग्रेन के मरीजों को ऐसे खानों से परहेज करना चाहिए
जिनमें सोडियम या नमक की तादाद ज्यादा हो, या ऐसे खाने जिनमें आर्टिफिशियल फ्लेवर बड़ी मिकदार में शामिल किए गए हों। इनके अलावा कुछ ग़िज़ाओं की कमी भी माइग्रेन के खिलाफ मदद करती है, जैसे अंडे, टमाटर, प्याज, डेयरी प्रोडक्ट्स, खासतौर पर चीडर चीज, अल्कोहल, सिट्रस फ्रूट्स जैसे ऑरेंजेस, ग्रेप फ्रूट और लेमन्स, चाय या कॉफी और चॉकलेट वगैरह। तो दोस्तों, इन तमाम चीजों के साथ साथ माइग्रेन से बचने के लिए जरूरी है कि आप खुद को स्ट्रेस से बचाएं, अपनी नींद को बेहतर बनाएं और अपनी सेहत का खास ख्याल रखें, ताकि आप एक सेहतमंद और खुशगवार जिंदगी गुजार सकें। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। आप कमेंट्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं जल्द ही एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।